हे साईनाथ महाराज के बेटा बेटियों, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। पिछली कथा में हमने आपको बताया था कि देव उठनी 11 के दिन साईनाथ महाराज ने स्वयं प्रकट होकर ऐसी लीला की जिसका वर्णन करना मुझ में असंभव है। हे बेटा बेटियों, आ जाओ, इन प्रेम कथाओं को सुनने के लिए आ जाओ। मैं आपके चरणों को अपने प्रेमाश्रु से अभिषेक करता हूँ और आपके कल्याण की कथा कहता हूँ। एकादशी के दिन पालकी जो हमारे सर पर रखी रहती थी, वह पालकी समाधि मंदिर के अंदर प्रवेश करती। और समाधि मंदिर के अंदर आपने देखा होगा, उस प्रांगण में हमेशा भीड़ रहती है। ऐसी साईनाथ महाराज की कृपा है और बड़ा सुंदर और अलौकिक दृश्य साईनाथ महाराज का दिखाई देता है। और सने सने हम आगे बढ़ते हैं और जैसे ही पालकी वहाँ के पुजारी पंडितों को देते हैं तो वो पालकी देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उसको समाधि पर रखते हैं। तुलसी का पौधा देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी का पौधा शालिग्राम भगवान के बाएं अंग की ओर रहता है और शालिग्राम भगवान को हम साईनाथ मानते हैं, उन्हें दाहिनी तरफ रखते हैं तुलसी के। और उनमें उनकी चादर भी रहती है, उसी टोकनी में उनकी चादर भी रहती है। और साईं चरित्र के साथ गजानन महाराज का चरित्र भी रहता है, क्योंकि साईनाथ महाराज ने कहा था कि मेरा जो बड़ा भाई है वो साक्षात गणपति अवतार है, नर्मदा का लाल गणेश है और सेगांव में वो निवास करते हैं। दासगणु महाराज को उन्होंने उनकी जीवनी लिखने के लिए आशीर्वाद देकर पहुंचाया। दासगणु महाराज के सदगुरु साईनाथ महाराज है, लेकिन उन्होंने गजानन विजय का ग्रंथ दासगणु महाराज के कर्तव्य और दायित्व के अंतर्गत उन्हें आशीर्वाद स्वरूप सौंपा था, क्योंकि दासगणु महाराज जो है वो साईनाथ महाराज की जीवनी लिखना चाहते थे। लेकिन साईनाथ की जीवनी जो है हेमांड पद के पाले में गई और गजानन महाराज का जो जीवन है वो दासगणु महाराज के पाले में। दोनों ही भक्त कवि ये प्रवर हैं और वेद वेदांग में पारंगत हैं। इनके पर सदगुरु की अटूट कृपा थी। हमारी जो 13वीं बारी है, जब साईनाथ महाराज की समाधि पर पहुंचती है, वो टोकनी में ये सब चीज़ रहती, दोनों ग्रंथ रहते, गजानन विजय और साईनाथ महाराज की जीवनी, और उसके ऊपर एक चादर, 2 चादर लेकर हम आते हैं। एक व्यक्तिगत चादर मैं देता हूँ और एक चादर हमारी शिरडी साईं मंदिर दमुआ जिला छिंदवाड़ा से जाती है और 13वीं बारी रहती है। पिछली कथा में मैंने आपको बताया था, वह जब समाधि मंदिर में पहुंचती है और समाधि के ऊपर रखते हैं तो आश्चर्यजनक मोर का पंख, शिरडी लाइव में चल रहा है, शिरडी लाइव में इसे विशेष रूप से दिखाया गया है। मोर का पंख हमारी सिर की पालकी को मिलता है और ये पंख जो पंडित जी है साईनाथ महाराज के चरणों के पास से उठाते हैं और शालिग्राम भगवान के सिर पर चरणों के पास से उठाते हैं, वहाँ रखा रहता है। शालिग्राम भगवान के सिर पर जो पगड़ी लगी रहती है उस पर उसे लगा देते हैं। हमारे जितने भी भक्त लोग गए थे, इनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और धीरे धीरे हम उस प्रांगण में पीछे पीछे आते हैं। पालकी मेरे सर पर रखी रहती है। बहुत सी स्त्रियां उस पालकी को अपने सर पर रखती है, बहुत कृतार्थ होती है, बहुत प्रसन्न होती है और सबको दर्शन मात्र से प्रसन्नता भर देने वाली ये जो साईं सिर की पालकी थी, जिसमें तुलसी और शालिग्राम भगवान थे। और ठीक देव उठनी कार्तिकी एकादशी की महत्वपूर्ण 11 के दिन यह दृश्य उन्हें देखने को मिलता था, तो वो अपने पुण्य और भाग्य की गणना नहीं कर पा रहे थे।
और सबने अपने सर पर रखा। उसी बीच में साईनाथ महाराज प्रकट हुए और वो करीब 6 फुट दिखाई दे रहे थे। सफ़ेद पोशाक पहने थे, पगड़ी बंधी हुई थी, पीछे जूड़ा बंधा हुआ था। और उन्होंने बोला कि साईं की पालकी मुझे दो, साईं की पालकी मुझे दो, साईं की पालकी मुझे दो। और वो अपने हाथ से मुझे मेरी साईं की जो टोकनी है वो अपने हाथ से लेते हैं और अपने सर पर रखते रखते सिर झुका देते हैं, तो शालिग्राम भगवान और माता तुलसी दोनों मेरे चरणों पर गिर जाती है। मेरे चरणों को कोई नुकसान नहीं होता, बहुत भारी रहते हैं वो। कम से कम 2-3 किलो का वजन का शालिग्राम भगवान और 2-3 किलो वजन की तुलसी का पेड़ रहता है, तुलसी का पौधा रहता है जो पीतल का रहता है, जिसका जो गमला है वो पीतल का रहता है। और वो गिर जाता है और गिरने के बाद मेरी अंगुलियों से एक अंगुली में कट लग जाता है, दाहिने पैर की जो बड़ी उंगली होती है उसमें कट लग जाता है और लहू की धारा बहने लगती है। लोग उस लहू को माथे पे लगाते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, और उसके बाद वह पालकी मेरे सर पे देते हैं वापस और वो भगवान को उठाते हैं। फिर मैं अपने सर पे रखता हूँ और वो कहाँ अंतर ध्यान हो जाते हैं। हमारे भक्त लोग उनको तलाशते रहते, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देते। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। यह अद्भुत लीला की कथा आपने पिछली कथा में सुना। इस प्रकार मेरा जो लहू है वो वहाँ पर समाधि मंदिर का जो सभा मंडप है, जो बीच में लोग रहते हैं, कुछ भक्तगण को बीच में आने को मिलता है, वो इस लहू को देखते हैं। और एक बार साईनाथ महाराज मेरे से कैसे लहू लेते उस कथा को मैंने पहले ही बताया था, लेकिन आज बताना जरूरी हो गया है। जब मेरे बच्चे इंदौर में, चारों बच्चे, 3 बेटियां और बेटा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो मेरे पास बैंक का बहुत कर्ज हो गया था और बड़ी बेटी की शादी भी कर। और मैं हमेशा साईनाथ महाराज का चिंतन करते रहता था, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, कैसे बैंक का कर्जा चुकेगा आपको ध्यान रखना है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, आपके चरण वंदना करूँगा। हमेशा चिंतन और मनन में रहता था साईनाथ महाराज की। जब भी मैं ट्रेन में जाता था, रात्रि भर जागरण करता था, उन्हीं का चिंतन करते रहता था। रात को नींद नहीं लगती थी, उन्हीं के चिंतन करते रहता था, लेकिन अपनी चिंता अपने बच्चों से नहीं बताता था। मैंने कहा सब कुछ साईनाथ महाराज करने वाले हैं, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई। और बैंक ऑफ इंडिया का मैंने कर्ज ले लिया उनको, और कर्ज लेकर मैं पढ़ाता था। और कर्ज कैसे चुकाया साईनाथ महाराज ने, उस किस्सा को मैं बताना चाहता हूँ। एक बार मेरे सपने में साईनाथ महाराज आते हैं और मेरा हाथ पकड़कर उस बैंक को ले जाते हैं जिस बैंक से मैंने कर्ज लिया था, और कर्ज वहाँ पर ले जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि कर्ज उतारना है। कि मैंने बोला जी महाराज, कर्ज तो उतारना है। और इसके बाद मुझे एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद मेरे शरीर से ब्लड निकालते हैं। मैं ब्लड डोनेट करता हूँ और वो नली वगैरह सब लगी रहती है, ब्लड मेरे शरीर से निकल जाता है। और मुझे ये लगता है कि निकालने वाले लोग कहाँ चले गए। इसके बाद मेरी नींद अचानक खुल जाती है, धड़कन मेरी बढ़ जाती है और धड़कते हुए मैं उठता हूँ। मैं तुरंत साईनाथ महाराज के दरबार में पहुँच जाता हूँ, नीम के पेड़ की परिक्रमा लगाता हूँ और उसी स्वप्न का चिंतन करता हूँ। और मैं स्वप्न को समझ जाता हूँ कि साईनाथ महाराज ने बुलाया, कोई ना कोई कारण है। साईनाथ महाराज ने मेरे हाथ पकड़ के ब्लड निकलाया है, तो कोई ना कोई कारण है। हे बेटा बेटियों, मैं शिरडी पहुँच जाता हूँ और नीम के पेड़ के महत्व को जानकर, उसकी साधना को जानकर, साईनाथ महाराज के तप को जानकर मैं उसकी परिक्रमा लगाते रहता हूँ। लगाते लगाते मुझे एक हॉस्पिटल दिखाई देता है जहाँ पर ब्लड डोनेशन सेंटर लिखा रहता है। मैं वहाँ पर चला जाता हूँ, अपनी उम्र बताता हूँ, फार्म भरता हूँ और फार्म भरने के बाद वो लोग मेरा ब्लड निकालते हैं, मेरी स्वेच्छा से निकालते हैं।
और ना जाने वहाँ पर भी कहाँ चले जाते। और मैं वहाँ जोर से चिल्लाता हूँ, भैया ब्लड निकल चुका है, आप लोग कहाँ चले गए? बोले चिंता ना करो, मैं हम यहीं बैठे। और वो ब्लड निकालने के बाद वो थैली ले लेते हैं, और थैली लेने के बाद मुझे फल खाने को देते हैं और एक बिस्किट खाने को देते हैं, थोड़ा सा दूध पीने को देते हैं, और फिर मैं थोड़ी देर बैठता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ। इस प्रकार साईनाथ महाराज ने मेरे लहू को दो बार ले लिया। इस बार इसी देव उठनी 11 के दिन मेरा लहू उस प्रांगण में गिरा है और मेरे शरीर पर कोई दर्द नहीं हुआ। और इसकी लीला साईनाथ महाराज ही जाने, मैं कुछ नहीं जानता। जो चमत्कार हुआ वो आपको मैंने बताया। हे बेटा बेटी, 45वां अध्याय चल रहा है। काका साहब दीक्षित पर कृपा हुई थी और उनको एक नाती भागवत और भावार्थ रामायण और ज्ञानेश्वरी साईनाथ महाराज की कृपा से उन्होंने पढ़ा। दीक्षित वाड़ा में वो हमेशा पढ़ते रहते थे। जब भगवत गीता पढ़ रहे थे तो 11वें स्कंद में नवनाथों, ऋषभ वंश के नवनाथों की बात आई थी, और वो नवनाथ ने किस प्रकार भागवत धर्म को राजा जनक को समझाया, वो पिछली कथा में मैंने बताया था, थोड़ी अधूरी रह गई थी, इसीलिए कहना पड़ रहा है। राजा जनक ने अनेक कल्याण के लिए प्रश्न पूछे और सभी प्रश्न का उत्तर नवनाथ ने दिया, और यही प्रसंग चल रहा था। और काका साहब दीक्षित के मन में ये बात आई कि नवनाथ की भक्ति पद्धति को अपन नहीं पा सकते। उनकी भक्ति का वर्णन, उनकी भक्ति को आत्मसात करना अपने लिए संभव नहीं है। उनकी हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। और वो माधवराव देशपांडे से कहते, उसी दीक्षित वाड़ा में माधवराव देशपांडे जो श्रोतागण में शामिल रहते हैं, वो हमेशा भागवत का वाचन करते थे। सदैव भागवत का वाचन दीक्षित वाड़ा में हुआ है। वो दीक्षित वाड़ा नहीं है, भागवत वाड़ा है। बूटी वाड़ा नहीं है, वो कृष्ण का वाड़ा है। मैंने अनेक कथाओं में पुष्टि करके सब श्रोता भक्त माउली को अपने हृदय की बात बताई। साईनाथ महाराज ने जो कुछ प्रेरणा दी है वो प्रेरणा बताया। साईनाथ महाराज स्वप्न देते, और जो भक्त का कल्याण करना चाहते उसे सपने में आते और सपने में दिशा निर्देश देते हैं। केवल विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। काका साहब दीक्षित चिंतित हो जाते कि मोक्ष मिलना मुश्किल है, लेकिन माधवराव देशपांडे समझाते कि हरि भक्ति से क्या संभव नहीं। जो हरि का स्मरण करता है या गुरु के पाद सेवन करता है, गुरु के बंधन का चरणामृत लेता है, उनका पान करता है, सदैव उनका ध्यान करता है, उसे मोक्ष सहज गति से प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा था। तो उसी समय आनंद राव पखाड़े वहाँ पर पहुँच जाते और वो अपना स्वप्न उन्हें सुनाने लगते हैं। माधवराव देशपांडे को सुनाते हैं। तो माधवराव देशपांडे उन्हें रोकते हैं। काका साहब दीक्षित को जो भागवत का पाठ चल रहा था, वो भागवत का पाठ स्थगित करना पड़ा, और करने के बाद सभी लोग माधवराव देशपांडे के पास आ जाते, कहो क्या बात चल रही। तो माधवराव देशपांडे कहते हैं कि आपके मन की शंका दूर करने के लिए साईनाथ महाराज ने ऐसी लीला की है। ये आनंद राव पखाड़े के मन में जो स्वप्न आया है, जो स्वप्न उन्हें दिखा है, वो इनके मुख से सुन लीजिए और अपनी चिंता हटा लीजिए। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सदगुरु के चरण से प्रेम करना अति आवश्यक है और विश्वास करना अति आवश्यक है। जब आनंद राव पखाड़े अपना स्वप्न सुनाते कि अथाह दुनिया जलमग्न है, अथाह सागर है, और मैं अथाह सागर में कमर तक पानी में खड़ा हूँ। मेरे पैर का पता नहीं कि मेरे पैर जमीन में लगे हैं कि कहाँ लगे, लेकिन मैं कमर भर पानी में हूँ और सागर अथाह है। आपने भी सागर देखा होगा, जो सागर में खड़ा होगा क्या उसके पैर जमीन में लग सकते हैं? लेकिन साईनाथ महाराज की अद्भुत लीला, उन्होंने स्वप्न दिखाया और उसी पानी में उनको रत्न जटित सिंहासन साईनाथ महाराज का दिखता है। और वो साईनाथ महाराज के चरणों पर गिरना चाहते, लेकिन वो गिर नहीं पाते क्योंकि पानी में डूबना उन्हें आता नहीं था। उनके लिए वो असंभव कार्य था। उसी समय माधवराव देशपांडे उन्हें स्वप्न में कहते हैं, आनंद राव पखाड़े
बाबा के चरणों में गिरो। बोले मैं गिरना चाहता हूं लेकिन बाबा के चरण पानी में। तो फिर माधवराव देशपांडे साईनाथ महाराज से कहते हैं कि देवा चरण ऊपर कीजिए, और वो चरण ऊपर करते हैं और आनंदराव पखाड़े उस चरणों पर गिर जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया, स्वर्ग प्राप्त हो गया। और इस बात से यह पुष्टि होती है, इस बात से यह पुष्टि होती है, काका साहब दीक्षित को यह मार्गदर्शन मिलता है कि किसी तप साधना करने की, कठिन साधना करने की जरूरत नहीं, केवल गुरु चरणों से प्रेम करो और विश्वास बढ़ाओ। और यह स्वप्न यहीं खत्म नहीं होता। जब चरणों पर आनंदराव पखाड़े गिरते हैं तब साईनाथ महाराज उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनके सर पर हाथ रखते हैं, तुम्हारा बहुत भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा और तुम इस भवसागर से सहज ही पार कर लोगे और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। इस बात को सुनकर उनके आंख में आंसू आ जाते हैं आनंदराव पखाड़े, और माधवराव, और वो प्रेम पूर्वक कहते हैं कि मेरे माधव को एक धोती पहना देना, सुंदर सी जरी वाली धोती ले देना। माधवराव देशपांडे से साईनाथ महाराज का प्रेम पहले ही वर्णित कर लिया हूं। शिरडी वाले माधवराव देशपांडे को नंदी कहते थे और साईनाथ महाराज को भगवान शिव कहते थे। और जो माधवराव देशपांडे के थ्रू उनके पास पहुंचता था, तो ये जो मनोकामना है जो माधवराव देशपांडे उनके लिए करता था, उनकी मनोकामना पूर्ण होती। इसके बाद यह स्वप्न यहीं खत्म नहीं होता। यह धोती लेकर आते हैं आनंदराव पखाड़े माधवराव देशपांडे के लिए, लेकिन वो धोती लेने से इनकार कर देते। कथा आगे बढ़ रही है, पिछली कथा में बताया तब कथा बढ़ रही है। और वो जब धोती लेने से इनकार कर देते हैं तो काका साहब दीक्षित की हमेशा कोई भी कार्य में अगर संदेह होता था तो वो 2 पर्चियां बनाते थे आदेशात्मक। उसमें साईनाथ महाराज की स्वीकृति लेते थे और एक में अस्वीकृति लिखी रहती थी। दोनों पुड़िया डाली जाती और डालने के बाद एक बच्चे से उस पुड़िया को उठाते तो उसमें स्वीकारात्मक उत्तर मिलता है। फिर माधवराव देशपांडे को उस धोती को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि बिना बाबा की आज्ञा से वो कुछ नहीं लेना चाहते थे और किसी के साईनाथ महाराज की आज्ञा से यह कार्य हुआ और माधवराव देशपांडे को लेना ही पड़ा। और इसके बाद सैन पटिया की कथा साईनाथ महाराज काका साहब दीक्षित को सुनाते हैं, जो अध्याय 10 में मैंने वर्णित है और मैंने इस कथा को प्रेम पूर्वक आपसे कहा हूँ। इसे आत्मसात कीजिए, बहुत कल्याण करने वाली कथा है। चिंदियों से बंधी हुई नाना साहब डेंगले ने एक बीता चौड़ा और 4 हाथ लंबा तख्ता दिया था। उस तख्ते को वो बल्ली पे बांधते थे, चिंदियों से वो तख्ते को बांधते थे और चारों तरफ दिए लगाकर उस पर सोते थे। और इस अद्भुत कार्य प्रणाली को, इस अद्भुत यौगिक क्रिया को कि बाबा बल ऊपर कैसे चढ़ते रहे होंगे, ऊपर कैसे सोते रहे होंगे, तो गांव वालों का तांता लग गया। आसपास के लोग इस चमत्कार को देखने के लिए आने लगे और बाबा ने उस चिंदियों को तोड़ दिया और तख्ता भी तोड़कर एक तरफ फेंक दिया। बाबा कहते थे कि चिंदियों की आशा क्यों करते, मैं तो तुमको सेला देने वाला हूँ, मैं तुमको सोना देने वाला हूँ, तुम इन चीज़ों की क्यों चिंता करते हो। बीबी देव को भी उन्होंने समझाया था कि तुम बालक राम से क्या पूछ रहे थे, कैसे मोक्ष प्राप्त करना है, कैसे अध्यापन कार्य करना है, कैसे आगे बढ़ना है, बाबा की कैसे कृपा प्राप्त करना है, किसी से पूछने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हें सुंदर सेला देना चाहता हूँ। और उनको ज्ञानेश्वरी का पठन कराया, उनके आंसू टपके ज्ञानेश्वरी पे टप टप करके उनके सपनों में उन्हें दर्शन दिए। साईनाथ महाराज से अगर भक्ति बढ़ाओगे, उनके चरणों से प्रीति करोगे, उनके बिना भोजन जलपान ग्रहण नहीं करोगे, उन्हें बिना अर्पित किए नहीं करोगे। जो भूखे प्राणियों को खिलाता, लाचारों की मदद करता, वो साईनाथ महाराज को बहुत प्रिय रहता है। ऐसे प्रिय भक्तों को साईनाथ महाराज उद्धार करके ही छोड़ते। उन्होंने बार बार कहा है कि मैं सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा उनके लिए।
और उनका कल्याण अवश्य करूंगा जो लाचारों की मदद करते हैं। तब साईनाथ महाराज ने उसकी कथा सुनाने के बाद काका साहब दीक्षित ने बोला कि अगर तुम्हें पटिया की याद आ रही तो मैं एक पटिया और लाए देता हूँ और वो ऊपर पटिया बंधा देता हूँ, वो ऊपर सोना। तो साईनाथ महाराज ने कहा कि मैं अपने भगत को छोड़कर, महलसापति को छोड़कर ऊपर सोना नहीं चाहता। तब काका साहब दीक्षित ने कहा कि मैं एक और पटिया ऊपर बांध देता हूँ महलसापति के लिए। तो साईनाथ महाराज ने कहा कि महलसापति से ऊपर सोना संभव कार्य नहीं, ये सहज कार्य नहीं। जो खुली आंखों से निद्रा ले सकता है वो कैसे इस शयन पटिया पे सो सकता है। मैं कहता था भगत से, जब भी हम 3 लोग सोते थे, तात्या और महलसापति और मैं सोता था, तब मैं इनसे कहता था कि मेरे को अगर नींद लग जाए तो मेरे हृदय पर हाथ रखना, कहीं मेरा भगवत जाप बंद तो नहीं हुआ। क्योंकि साईनाथ महाराज के रग रग से भगवत जाप की आवाज आती थी। लेकिन ये हाथ तो रखते थे, लेकिन निद्रा लेने लगते थे, सर हिलाने लगते थे, तब इनका हाथ मेरे को हथौड़ा जैसा लगता था, पर्वत के समान भारी लगने लगता था। तब मैं इन्हें जगाता था, भाऊ कैसे सो रहे हो। तो ये जो शयन पटिया है, ये इस पे कोई आदमी, सहज आदमी नहीं सो सकता, साधारण आदमी नहीं सो सकता। और इस पे सोने की जरूरत भी नहीं है। केवल मेरे चरणों से प्रेम करो, मेरा ध्यान करो, मेरा चिंतन करो, मेरा मनन करो। और जो मुझे प्रेम करता है, जो लाचारों और बेसहारों की मदद करता है, जो भूखे प्राणियों को खिलाता है, जो हमेशा पुण्य के काम करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। और ऐसे प्रिय भक्तों को मैं आसानी से मोक्ष दे देता हूँ। और ये शिक्षा काका साहब दीक्षित को मिल जाती है, जो ऋषभ वंश के नवनाथ की भक्ति पद्धति से उनके हृदय में धड़कन तेज हो गई थी, वो धड़कन अब समाप्त हो जाती है और साईनाथ महाराज के चरणों पर उनका पूर्ण विश्वास हो जाता है, जिन्होंने उनको 3 महान ग्रंथों का अध्ययन कराया। और उसके बाद उसे मोक्ष प्राप्ति का संकट हो जाए तो ये संभव नहीं है। साईनाथ महाराज ने उनकी कार्य प्रणाली अगाते, चाहते तो वो उनको स्वप्न में कह देते, लेकिन आनंदराव पखाड़े को स्वप्न दिया, माधवराव देशपांडे उसके साक्षी है, और काका साहब दीक्षित ने सुना, और अन्य दरबारी गण ने भी सुना, जो भी भागवत सुनना चाहते थे। और इस चमत्कार की जय जयकार करने लगे और सभी लोग कहने लगे कि प्रेम पूर्वक गुरु के चरणों का मनन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, और कोई चिंतनीय विषय मत रखो। जिसके लिए संसार सूना सूना है और गुरु चरण जिसे बहुत प्रिय साईनाथ महाराज उसका उद्धार अवश्य करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, 46वें अध्याय, जिसमें सामा की कथा आएगी। बहुत अमृतमयी कथा है। उस अमृत के एक एक बूंद का पान कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। जो इस कथा को सुनेगा उसके त्रिविध संकट टलेंगे, सारी मनोकामना पूर्ण होगी, घर के सारे कार्य साईनाथ महाराज संचालित करेंगे। 33 कोटि देवता का वहाँ निवास रहेगा, क्योंकि साईनाथ महाराज सब रूपों में, उनके हृदय में सारे देवता समाये हुए हैं। जिसका जैसा भाव रहता है और वैसे भाव में वह उसी देवता के दर्शन कराने में सक्षम है। इसीलिए सदा साईनाथ महाराज का चिंतन करो और अपना कल्याण करो। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।